सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है, यानी दृढ़ निश्चय से ही सभी काम पूरे होते हैं। यह पाठ भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर कथा प्रस्तुत करता है। माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। उनके संकल्प के बारे में ही इसमें बताया गया है। तो आज हम इस पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। आप सभी शब्दों के अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनिए। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने अपनी मन की इच्छा को अपनी माता को बताया। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। उस बात को सुनकर माता मेना चिंतित हो गई। माता मेना कहती हैं, वत्से पुत्री मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मन से अगर मान लिया जाए तो सभी देवता घर में ही निवास करते हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। पार्वती कहती है, अम्ब माता तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। माता मेना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। बेटी तुम ही मेरे जीवन जीने की इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि प्राप्त करके पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। फिर से तुम्हारी ही शरण में आऊंगी, अर्थात तुम्हारे ही पास लौटकर आऊंगी। अद्यैव विजया साकम। आज ही विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि। गौरी शिखर पर जाती हूँ। विजया पार्वती की सखी का नाम है। ततः पार्वती निष्क्रामती। वहां से पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा। पार्वती मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपति स्म। तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले। कभी रात्रि में धरती पर बिना कुछ बिछाए। कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म। तो कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली। विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात्। तपस्या के प्रभाव से हिंसः पशवः अपि तव सखायः जाताः। हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। और तुमने पंचाग्नि का व्रत भी पूर्ण कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती हैं, अयि विजये, हे विजया, किम न जानासी। क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते। मनस्वी अर्थात जो श्रेष्ठ होते हैं, जो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना चाहते हैं। अपि च मनोर्थानाम। और अपि च मनोर्थानाम अगति ही नास्ति। और हमारी इच्छाओं की अगति नहीं होती। मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कुछ पाने का निश्चय कर लेता है तो वह उसे प्राप्त करके ही रहता है। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती। तुम वेद पढ़ चुकी हो। यज्ञम संपादितवती। यज्ञ कर चुकी हो।
तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कीजिए, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।